अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये कस्टमर ने वीडियो भेजी है। ये होंडा विज़ल गाड़ी है। इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और हीटअप की लाइट ब्लिंक कर रही है, जबकि चेक लाइट भी आ रही है। तो अभी कस्टमर ने गाड़ी खड़ी कर दी है। तो जैसे ही गाड़ी मेरे पास पहुंचती है तो देखते हैं कि गाड़ी में क्या मसला आता है। दोस्तों, गाड़ी मेरे पास पहुंच चुकी है। गाड़ी है होंडा विज़ल। तो कभी कभार मौका मिलता है किसी बड़ी गाड़ी को चेक करने का सालों के बाद, क्योंकि वर्कशॉप मेरे गांव में है और इतना तजर्बा भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस गाड़ी का फ़ॉल्ट हल कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं स्कैन। तो जो फॉल्ट कोड आएगा उस फॉल्ट कोड को फॉलो करते हुए फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे। तो गाड़ी को करते हैं अभी स्कैन। गाड़ी को स्कैन किया है तो कोड आ रहा है जी P2602 इंजन कूलेंट पंप सर्कल लो वोल्टेज, और B12C5 इंजन स्टॉप स्विच फेलियर, U0401 PCM माल फंक्शन का करंट में चल रहे हैं। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रीम में जाके इंजन कूलेंट पंप का जो कोड आ रहा है, तो इंजन कूलेंट पंप की RPM चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर पंप 0 है, जबकि वोल्टेज इसके इलेक्ट्रिक पंप पे जो ग्रिप लगा हुआ है उस पे वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने डिजिटल मीटर की वायर लगाई हुई हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक तो दोस्तों, अभी इसका इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप खोलेंगे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का कोड आ रहा था और PCM माल फंक्शन का कोड आ रहा था, उनको मैंने फॉलो किया है। उनकी वायरिंग वगैरह चेक किए तो सभी क्लियर है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक की, क्योंकि पार्किंग ब्रेक को लगाया भी है और लीज भी किया है, तो वो प्रॉपर काम कर रही है। तो अभी खोलते हैं इसका कूलेंट पंप, तो देखते हैं इसमें क्या मसला है, क्योंकि उसके RPM नहीं आ रहे। तो कूलेंट पंप इसका खोल लिया जी। तो जब खोला है तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी आया हुआ है। पानी आने की वजह से इसका जो कूलेंट पंप है ये ख़राब हो चुका है। ठीक है जी, ये इसका सर्किट है जो कि इसकी मोटर को ड्राइव करता है। तो यहाँ पानी आ चुका है, तो पानी आने की वजह से इसका जो सर्किट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब ये पंप चेंज करना पड़ेगा, तो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्रैक हुआ था, क्योंकि पहले भी पंप मेरे ख़्याल में चेंज हुआ है। तो यहाँ से पानी जाने की वजह से फिर ये मसला आया है। तो मेरा ख़्याल है किसी ने इसके जो बोल्ट लगे होते हैं 12 के, वो ज़्यादा टाइट कर दिए थे। पहले भी ये चेंज हुआ है। तो ये इसकी 4 वायर हैं। 2 मोटी वायर होती हैं बड़ी, जो कि इसकी होती हैं मोटर की, इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप की। तो अभी इसे करेंगे चेंज, और चेंज करने के बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप के जो RPM है वो शो करता है या नहीं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पंप लगा के मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है स्पोर्ट मोड में। तो यहाँ पे इंजन स्पीड भी आ रही है, और टारगेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर पंप 1500 1550 RPM आ रहे हैं। तो अभी गाड़ी ठीक है, लेकिन RPM इसकी अभी भी कम है। जेन्युइन पंप पे इसके RPM तकरीबन 1200। दोस्तों, ये इसका जेन्युइन पंप है एशियन का। ठीक है, अब जो पंप लगाया उस पर टोयोटा लिखा हुआ था। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि एक और गाड़ी का मैंने जो कूलेंट पंप के RPM है वो चेक किए, तो वो उसके RPM आ रहे थे आइडल पे 1800 2000 RPM आ रहे थे। 1800 से 2200 RPM वेरी कर रहे थे उसके। ठीक है, लेकिन अब जो टोयोटा का लगाया तो उसके RPM 1500 1600 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का कोड आ रहा था, तो मैंने उसको काफ़ी गौर से देखा कि शायद इसकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जाम हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो रही है। तो पहले मैंने पार्किंग ब्रेक के कोड पे काम किया, तो उसमें मुझे कोई फॉल्ट नहीं मिला। वायरिंग भी क्लियर थी, पार्किंग अप्लाई कर रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे, कोई मसला नहीं था उसमें, बिल्कुल वो वर्क कर रही थी। तो फिर मैंने इसका ये पंप खोला, तो पंप खोला था तो इसमें
ये काफ़ी बॉडी इसकी क्रैक हुई है, जो भी मसला आया इसके साथ, तो फिर इसे चेंज किया। तो अब गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। 15-20 दिन हो गए गाड़ी को क्लियर हुए, तो अभी तक गाड़ी सही चल रही है। ना तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जाम हो रही है, ना ही कोई कोड आ रहा है, और ना ही गाड़ी हीटअप हो रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।